नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था स्टैटिक जीके पे। ठीक है, स्टैटिक जीके का हमने 2-3 क्लास करवा दिया है और उसी का हम लोग आज आगे का स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक जीके का ही। ठीक है दोस्तों, हमने बताया कि डेली जो हम स्टैटिक जीके लाएंगे, समझ जाइए कि पूरा जबरदस्त क्वेश्चन रहेंगे उसमें। यानी एकदम पेपर में जो पूछे जाते हैं दोस्तों वही क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं कि फालतू आपको ला करके पढ़ा दिया जाएगा, बाकी पेपर में पूछे या ना पूछे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जो पेपर में आने का संभावना है वही सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवाई जाएगी। दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा, आग लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा, एकदम पूरा समझ जाइए कि धुआंधार वाला क्वेश्चन रहेगा। आज जो दोस्तों हम लोग समझते हैं, आप जानते होंगे कि जो दो देश रहते हैं, दो देशों के बीच में जो लाइन डिवाइड करते हैं, यानी कोई लाइन जो डिवाइड करती है दो देशों के, उस लाइन का नाम रहता है, वही लाइन हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत बार पूछ चुका है और सबसे ज्यादा पूछता है डुरंड लाइन, यानी डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, और एक आता है रेड क्लिफ रेखा। ये तीनों सबसे ज्यादा पूछता है दोस्तों, और बाकी 1 2 4 ऐसे हैं जो लाइन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वही हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ज्यादा नहीं है, 5-7 है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। 7 ये लाइन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी होंगी, एकदम माइंड में ध्यान रखिएगा। और कुछ इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आता है डुरंड लाइन, डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा। अब दोस्तों, डुरंड रेखा जो है ये दो देशों के बीच में है। कौन कौन सा देश? अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान, उसके बाद से पाकिस्तान। ठीक है, यानी जो डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर ट्रिक कहेंगे तो देखिए, डुरंड रेखा, डुरंड से डी आ जाएगा और अफगानिस्तान से पहला अक्षर क्या आएगा? ए आएगा, और पाकिस्तान से ए पी आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, बड़े ही आसान है जी, कोई सिंपल है, तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा डी ए पी, डी ए पी। अच्छा, डीएपी कैसे आपको याद रखेंगे? डीएपी कैसे आप याद रखेंगे दोस्तों? आपको पता होगा, जो खाद में हम जो सॉरी जो खेत में हम लोग खाद डालते हैं, यानी जो उर्वरक के लिए हम लोग खाद डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीएपी, डीएपी। ठीक है दोस्तों, तो डीएपी से आप याद रखेंगे, डी का मतलब हो जाएगा डुरंड रेखा, ए का मतलब हो जाएगा अफगानिस्तान, और पी का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों, शायद आपको भूले ना, खाद से याद रखेंगे, डीएपी जो खाद होता है उसी के नाम से आप रखेंगे डीएपी। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है डुरंड रेखा किन दो देशों की अलग करता है, तो आप डीएपी को तुरंत ध्यान रखेंगे। डी से डुरंड रेखा, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला है रेड क्लिप रेखा। ठीक है, रेड क्लिप रेखा दोस्तों जो है, ये अंग्रेज का ही एक आदि मानव था, अंग्रेज का ही मानव था, इसी के नाम पे पड़ा है रेड क्लिप रेखा। ठीक है दोस्तों, और ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी अगर देखेंगे तो रिप से याद रखेंगे। रिप का मतलब क्या होता है जानते हैं? किसी की अगर मृत्यु होती है, कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसा दुर्घटना घट जाता है, तो लोग रिप लिखते हैं। रिप मतलब क्या होता है? रेस्ट एंड पीस। ठीक है दोस्तों, यानी शांति। तो रिप से आप याद रखेंगे, आर से हो जाएगा रेड क्लिप रेखा, और आई से हो जाएगा इंडिया, और पी से हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। और तीसरा क्या है? मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। दोस्तों, अगर इसका देखेंगे तो मैच हुआ, इसका ट्रिक मैच हुआ, मैच से क्या हो जाएगा? यम से मैच हो जाएगा मैकमोहन रेखा, और चेस हो जाएगा चीन, और हुआ हो जाएगा हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। अब दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, तो इस पॉइंट से, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे ये तीनों पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और कभी कभार पूछता है आपका हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों जर्मनी और पोलैंड का है। जर्मनी पोलैंड को आपको कैसे याद रखने होंगे दोस्तों? जर्मनी का जब हिटलर था,
तो द्वितीय विश्व जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जब द्वितीय विश्व हुआ हुआ था, उसी के बाद ही बनाया गया था आपका हिंडनबर्ग रेखा। दो देश आपस बांट दिए गए थे और इस बीच वाले लाइन को बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है दोस्तों। तो हिंडनबर्ग से ध्यान रखेंगे कि जर्मनी और उसके बाद से पोलैंड को अलग करता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया 38 डिग्री समानांतर पैरेलल, ठीक है। 38 डिग्री चैनल जो है या समानांतर रेखा किस दोनों देशों को अलग करता है? दो देश हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही आपस में दुश्मन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जानते हैं दोस्तों, जो उत्तर कोरिया है बड़ी खतरनाक है। यहाँ का तानाशाह जो है एकदम खूंखार है, किसी का बात मानता है, आए दिन ही ये बम बरसाता रहता है, फोड़ता रहता है, कभी रॉकेट लॉन्च करेगा, कभी क्या करेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया कुछ कहेंगे, कभी अपना फाइटर भेजेंगे, तो ये मिसाइल से इनका स्वागत करता है, ठीक है दोस्तों। तो 38 डिग्री जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। सबसे फेमस आता है यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा में 49 डिग्री को अलग करता है दोस्तों। जब ट्रंप था, जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप था, तो इसी 38 डिग्री जो है इसी पे दीवार चलवाया था, ठीक है दोस्तों। यानी इसी के टाइम में दीवार का यानी काफी लंबा ऊंचा दीवार चलवाया गया, जो 38 डिग्री चैनल है या समानांतर रेखा है, यूएसए और कनाडा को दोस्तों अलग करता है। अब एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं या पूछने वाले हम पूछ चुके हैं, और ज्यादा मतलब चांसेस हैं दोस्तों पूछ सकता है, ठीक है। रूस और फिनलैंड को जो रेखा अलग करता है वो मैन रहीम रेखा है दोस्तों, ठीक है। मैन रहीम रेखा जो है ये रूस, उसके बाद से फिनलैंड को अलग करता है। अब दोस्तों रूस का जो सबसे ऊपरी छोर है वहीं पे आपका फिनलैंड है, और फिनलैंड के ऊपर आता है आपका दोस्तों नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे फिनलैंड रूस अब फिनलैंड का सीमा लगता है, उसी सीमा को मैन रहीम रेखा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बाकी फिनलैंड के नीचे आ जाते हैं आपके स्लोवाकिया, एस्टोनियो, ये सब भी कह रहे हैं कि हम नाटो का सदस्य लेंगे। रूस काफी इसमें गुस्सा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जान ही रहे हैं यूक्रेन जो है वो कह रहा था हम नाटो का सदस्यता लेंगे, इसीलिए बम बरसा रहा है रूस उसके ऊपर, ठीक है। तो फिनलैंड के नीचे आपका आ जाएगा लिथुआनिया, उसके नीचे आएगा एस्टोनियो, ठीक है दोस्तों। तो रूस और फिनलैंड को मैन रहीम रेखा अलग करता है। बस एक 7 पॉइंट थे, आपको ध्यान रखने होंगे, और फिर हम लोग अगली वीडियो में एक ही जबरदस्त टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।